गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग मुख्य उपनिषद पढ़ रहे हैं और आज हम लोग मुख्य उपनिषद में 9वां मुख्य उपनिषद पढ़ेंगे, छांदोग्य उपनिषद। कल हम लोगों ने तैत्तिरीय उपनिषद कंप्लीट कर लिया था, उसके सवाल भी देख लिए थे। आज छांदोग्य उपनिषद देखेंगे, महत्वपूर्ण है। छांदोग्य उपनिषद, सबसे पहला सवाल है किस वेद से जुड़ा हुआ है? तो छांदोग्य उपनिषद सामवेद से जुड़ा हुआ है। नीचे से ना शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं, तो शुक्ला जी सामवेद से है। सामवेद में भी बताया गया कहाँ से? तलवकार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण से लिया गया है। अब ये जो लिखा हुआ है तलवकार शाखा, जरा ध्यान दीजिए, क्या इस जगह से कोई और उपनिषद भी जुड़ा हुआ है क्या? तलवकार शाखा से, सामवेद के तलवकार शाखा से कुछ नाम याद आ रहा है? श्वेता जी मैसेज में कह रही केन उपनिषद सर। केन उपनिषद। तो देखिए दोनों दो उपनिषद है सामवेद से, ऊपर से दूसरा उपनिषद, इसके बाद केन उपनिषद, नीचे से दूसरा उपनिषद, यानी 9वां उपनिषद छांदोग्य उपनिषद। दोनों उपनिषद सामवेद से जुड़ा है और सामवेद के तलवकार शाखा से दोनों उपनिषद जुड़ा हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखना जरूरी, कहीं नोट में लिख लीजिएगा। इसमें इसमें भी नोट में लिख देते हैं, ठीक रहेगा आपको जब नोट्स मिलेगा। केन उपनिषद भी सामवेद के तलवकार शाखा से जुड़ा है। ये आपके लिए ठीक रहेगा। छांदोग्य ब्राह्मण जहां से कि ये लिया गया है, छांदोग्य उपनिषद, उस छांदोग्य ब्राह्मण में 10 अध्याय हैं। उसमें से अंतिम के जो 8 अध्याय हैं उसको छांदोग्य उपनिषद कहा गया है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में 8 अध्याय हैं और मंत्रों की संख्या बहुत है। देखिए 632 मंत्र हैं, 632 मंत्र बताए गए, यानी बृहदारण्यक के बाद इन्हीं का नंबर आता है 632 मंत्र। बहुत पुराना उपनिषद भी कहा जाता है, प्राचीन उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। इसमें क्या क्या मुख्य विषय है, क्या हमें पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है? तो प्रथम अध्याय में 13 खंड हैं और उसमें जो शुरुआत होती है वो उद्गीत की उपासना से होती है। उद्गीत मतलब ओंकार की उपासना। उद्गीत शब्द यहाँ आया, ओंकार की उपासना, ओंकार की चर्चा तो बहुत जगहों पर की गई है, लेकिन अगर आ जाए आपको कि उद्गीत की उपासना किस उपनिषद में बताई गई है, तो उद्गीत की उपासना है छांदोग्य उपनिषद में। उद्गीत की उपासना कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत की उपासना आती है। 13 खंड है इसमें और इसमें देवताओं और असुर की लड़ाई का जिक्र है, वो कहानी के जरिए समझाया गया है। उसके बाद द्वितीय अध्याय, इसमें 24 खंड है। तृतीय अध्याय में इसमें 19 खंड है। इसी के 14वें खंड में सांडिल्य विद्या की चर्चा है और इसी में मधु विद्या की भी चर्चा है। मधु विद्या की चर्चा है। मधु विद्या क्या है और मधु विद्या कैसे ब्रह्मा भगवान ने मधु विद्या का ज्ञान कैसे सीक्वेंस में दिया हुआ है प्रजापति ने, उसका सीक्वेंस भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद चतुर्थ अध्याय है, इसमें 17 खंड है। राजा जनश्रुति और रैक्य का उपाख्यान है कि रैक्य एक विद्वान है और उनसे ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए राजा जनश्रुति ने क्या किया हुआ है। सत्यकाम जाबाल को ब्रह्म ज्ञान की कैसे प्राप्ति हुई, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। सत्यकाम जाबाल वाला, इसकी बहुत सुंदर कथा है। ब्रह्म के 4 पाद की भी चर्चा इसमें की गई है और 16 कला संपन्न ब्रह्म का उपाख्यान है इसमें। पंचम अध्याय, इसमें 24 खंड है। इंद्रिय रूपी देवताओं के बीच विवाद और उनकी परीक्षा हुई है। षष्ठ अध्याय में है, इसमें 16 खंड है। आरुणि का अपने पुत्र श्वेत केतु के प्रति उपदेश है और इसी में कहा गया है कि हाँ ठीक है, हाँ सही कह रहे हैं, प्रश्न उपनिषद में है। अनीता जी और एक दो लोगों का मैसेज आ रहा है। तत्वमसी जो शब्द है, तत्वमसी, ये महावाक्य है। अद्वैत का ज्ञान दिया गया है। ये महावाक्य पूछा जाता है किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है? तत्वमसी, याद कर लीजिएगा। सप्तम अध्याय, इसमें 26 खंड है। इसमें नारद जी को सनत कुमार जी का उपदेश है। ये बस ऐसे बता रहा हूँ, इसके बारे में हमने लिखा नहीं है जानकारी। नारद जी को सनत कुमार जी उपदेश दे रहे हैं। जब नारद जी गए उनसे उपदेश लेने, तो सनत कुमार जी ने कहा पहले आप ये बताएं कि आपको क्या क्या आता है।
जब हमें ये पता चले कि आपको ये ज्ञान है तो उससे आगे का ज्ञान हम शुरू करें, क्योंकि उसको फिर रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो नारद जी ने बताना शुरू किया कि उनको तो सब कुछ पता है, सारा ज्ञान वो बता रहे हैं, सारे वेद पढ़े हुए हैं, पता नहीं कौन कौन से उपनिषद पढ़े हुए हैं, कौन से शास्त्र पढ़े हुए हैं, सारा ही ज्ञान है। तो सनत कुमार ने कहा आप तो इतना ज्ञानी हैं। तब वो नारद जी कहते हैं कि मुझे जो है शास्त्र ज्ञान तो है लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं, इसीलिए मन मेरा विचलित है, अशांत है। ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो मन शांत हो जाता है, शोक मिट जाते हैं। मैं भी शोक से परे जाना चाहता हूँ। शास्त्र ज्ञान होने से शोक नहीं मिटता है, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो ये चर्चा यहाँ पर है, नारद जी और सनत कुमार के बीच में ये चर्चा है, और सनत कुमार जी उनको उपदेश दे रहे हैं ब्रह्म ज्ञान का। अष्टम अध्याय अंतिम अध्याय है, इसमें 15 खंड हैं। इंद्र और विरोचन का प्रजापति के पास जाना है। इंद्र और विरोचन प्रजापति के दोनों ही पुत्र हैं, इंद्र भी विरोचन भी। तो प्रजापति के पास गए तो वहां क्या इनको ज्ञान मिला, उसकी चर्चा है। अब छांदोग्य उपनिषद में छंद, छांदोग्य है ना, छंद का मतलब होता है आच्छादित करने वाला। तो कौन आच्छादित कर रहा है? वो ब्रह्म ज्ञान सबको आच्छादित कर रहा है। और इस उपनिषद में जो मेन जो एग्जाम की दृष्टि से आता है वो दो चीज की चर्चा है, दो महत्वपूर्ण विषय है, उद्गीत और सांडिल्य विद्या। तो उद्गीत और सांडिल्य विद्या ये याद रख लीजिएगा। और तृतीय अध्याय में मधु ज्ञान भी है, तो मधु ज्ञान भी आ सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। छांदोग्य उपनिषद में है, महान वाक्य है तत्वमसि। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तत्व त्वम असि इसी उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है तत्वमसि का तुम ही वह ब्रह्म हो। तत् त्वम असि, वो तुम ही हो, वो तुम ही मतलब तुम ही वो ब्रह्म हो। कल हम लोग तैतरीय में पढ़ रहे थे ना, जब ब्रह्म ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं ही तो सब कुछ हूँ। मतलब वो ज्ञान, उन ताकत का एहसास हो जाता है कि ब्रह्म की सारी ताकत मैं ही तो ब्रह्म हूँ। यहाँ पर वही बात कहा गया है, तत्वमसि, तुम ही वह ब्रह्म हो। कई बार मैं इसको जानबूझ के रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ कि ये आपको याद रहे। अब आगे बढ़ते हैं। छांदोग्य उपनिषद में रोचक कथाओं के जरिए उद्गीत और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की गई है। किसने किसको ब्रह्म ज्ञान दिया इसकी भी चर्चा है। कई लोगों कई गुरु और शिष्य की चर्चा है। जैसे राजा जनश्रुत की चर्चा है कि राजा जनश्रुत को एक छकड़ा गाड़ी खींचने वाले ने आत्मज्ञान के बारे में बताया। ये कहानी हम देखेंगे। सत्यकाम जावाल की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सीक्वेंस आपको याद करना होता है, पहले उनको किसने ज्ञान दिया, फिर बाद में इस तरह से ये ज्ञान है। एक बैल है, अग्नि है, हंस है, मुद्ग है, ऐसे उनको सत्यकाम जावाल को ज्ञान मिला था ब्रह्म का। बहुत सुंदर कथा है। गौतम ऋषि को क्षत्रिय राजा प्रवहन जयबल शिक्षा देते हैं। हालांकि छांदोग्य उपनिषद आप देख रहे हो 600 से ज्यादा मंत्र हैं, तो बहुत लंबा है, उतना तो हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन जितना जरूरी है हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हम निकाल के पढ़ें। कहते हैं 5 गृहस्थ ऋषि की चर्चा है जो अश्वपति कैकेयी के पास आत्मा की शिक्षा के लिए जाते हैं। देवराज इंद्र तथा असुरराज विरोचन अपने पिता प्रजापति से शिक्षा प्राप्त करते हैं, और देवर्षि नारद सनातन बालक सनत कुमार से ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। कुछ मुख्य लोगों के नाम थे वो बता दिया, बहुत सारे हैं इसमें, कितने हैं कि अब पढ़ पढ़ के आपको लगेगा कितना इंटरेस्टिंग है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें से ये वाला जरूर आ जाता है कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाएगा देवर्षि नारद और सनातन बालक सनत कुमार की चर्चा किस उपनिषद में है, देवराज इंद्र असुरराज विरोचन की चर्चा किस उपनिषद में है, सत्यकाम जावाल की चर्चा किस उपनिषद में है, या जनश्रुत राजा जनश्रुत और रैक्य ऋषि की चर्चा किस उपनिषद में है। वो गाड़ी छकड़ा वाले रैक्य ऋषि उनका नाम है। तो यहाँ एक बात और कही गई है कि केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, चूंकि दोनों एक ही जगह से लिया गया है, तलवकार शाखा से सामवेद के, तो दोनों के जो शांति मंत्र हैं वो एक ही जैसे हैं। ये एक्स्ट्रा जानकारी है, कहीं आप नोट कर लीजिएगा, इसमें लिखा नहीं, दोनों के शांति मंत्र एक ही। अब हम लोग उपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद को अब डिटेल में थोड़ा पढ़ें। तो इसमें लिखा हुआ है जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट विषय आपका है उद्गीत की उपासना वाला। तो उससे पहले देखिए ओम की, ओम ही उद्गीत है, तो ओम की पहले महत्ता बताते हुए कहते हैं, ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित ओमिति ह्युद गायति तस्योप
उदाख्यानम, यानी कि ओम इस अक्षर का यज्ञ में उद्गाता सबसे पहले उच्चारण करते हैं। जो ओम अक्षर है वो सबसे महान अक्षर है। इस अक्षर का कहाँ कहाँ इसकी उपासना होती है, तो जब आप कोई यज्ञ करते हैं तो उद्गाता जब शुरुआत करते हैं तो ओम से ही शुरुआत करते हैं। ओम का उच्चारण करके ही उद्गाता सामगान करते हैं। इसी उद्गीत साधना की यहाँ पर व्याख्या की जा रही है, ये लिखा हुआ है। यानी कि जिससे ही हर शुभ कार्य शुरू होता है उस उद्गीत की साधना की व्याख्या की जा रही है। और ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन नहीं, ये पूरा सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ कहा गया है कि ओम ही सबका सार है। ओम मतलब उद्गीत, उद्गीत को सबका सार बताया गया है। सभी रसों में सर्वोत्तम रस है, अगर इसको रस माना जाए तो सभी रसों में सर्वोत्तम रस उद्गीत ही है। तो कैसे है, शुरुआत ऐसे होती, सब जीवों का सार पृथ्वी है। पृथ्वी को क्या बताएगा, सब जीवों का, जितने जीव हैं सब पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी से ही भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस पृथ्वी है सब जीवों का सार। और पृथ्वी का सार क्या है, जल है। जल ना हो पृथ्वी पे तो बंजर हो जाएगी भूमि, फिर वहां कुछ भी नहीं होगा। तो पृथ्वी का सार जल है। और जल का सार क्या है, औषधि है। औषधि का सार पुरुष को बताया गया है। औषधि का सार क्या है, पुरुष है। इसको कहीं लिखिएगा, 4 बार 5 बार इसको हमें रटना भी है। पुरुष का सार वाणी है। पुरुष का सार क्या है, वाणी है। वाणी का सार ऋग्वेद है। वाणी का सार ऋग्वेद है। ऋग्वेद के श्लोकों का सार सामवेद है। सामवेद ऋग्वेद से भी ऊपर बताया गया है। ऋग्वेद के श्लोकों का सार सामवेद है। और सामवेद के भी गानों का, सामवेद को गाया जाता है इसीलिए गायन कहा है, सामवेद के गानों का सार उद्गीत है। उद्गीत की महत्ता बताते हुए कहा गया, यानी कि जितने रस बताए गए हैं उन सभी रसों में सर्वोत्तम रस कौन सा है, तो उद्गीत ही सर्वोत्तम रस है। इसीलिए सर्वोत्तम सार इसी को कहा गया है। सर्वोत्तम सार उद्गीत है। और उद्गीत क्या है, ओम है। और ओम क्या है, परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा का नाम है। ओम, ओम परमात्मा का नाम है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, 2 बार 4 बार बोलेंगे पढ़ेंगे तो याद होगा। सभी भूतों का यानी सभी जीवों का सार रस पृथ्वी है। पृथ्वी का रस जल है। जल का रस औषधि है। औषधियों का रस पुरुष है। पुरुष अन्न का परिणाम है। उस पुरुष का रस वाक है, क्योंकि वाक ही सबसे अधिक सार वस्तु है। क्योंकि पुरुष की पहचान जो वाणी बोलता है उससे होता है। और वाणी का रस क्या है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद से ज्ञान लेकर के जब आपकी वाणी में वो दिव्य चीजें समाती हैं तब आपका आपका ज्ञान बढ़ता है। माना जाता है कि आप जो है ज्ञानी हैं और बड़े जो है आपकी प्रशंसा होती है। और ऋक का सार क्या है, सामवेद है। और साम का भी सार क्या है, रस क्या है, उद्गीत है। ये यहाँ पर बताया गया है। 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, आंख बंद करके एक बार मनन करेंगे तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद कहा गया है, यहीं पर कहा गया है ठीक उस मंत्र के बाद, वाणी ही ऋक है। वाणी का सार बताया गया, ऋग्वेद है तो वाणी ही ऋक है। प्राण ही साम है। 2 चीजें कही गई है, दोनों याद रखिए। वाणी ही ऋक है, ऋक मतलब ऋग्वेद है। प्राण ही साम है, प्राण ही सामवेद है। और अक्षर ओम उद्गीत है। अक्षर ओम उद्गीत है। पहले तो तीनों चीज को अलग अलग कहा गया है। अब उसके बाद कहते हैं कि वाणी और श्वास यानी प्राण का जोड़ा, वाणी और प्राण का जोड़ा। तो वाणी यहाँ है और प्राण है, दोनों का जोड़ा से क्या तात्पर्य हुआ, ऋग्वेद और सामवेद का जोड़ा। क्योंकि उसका पर्यायवाची कहा गया है, ऋक ही वाणी है तो ऋक का पर्यायवाची वाणी है, साम का पर्यायवाची प्राण हो गया। तो वाणी और प्राण अगर एक साथ है तो ऋक और साम एक साथ हुआ, तो दोनों का जोड़ा कहा गया। वाणी और श्वास यानी प्राण का जोड़ा, मतलब ऋक और साम का जोड़ा। जब ये जोड़ा होता है तो इनके संयोग से ओंकार बन जाता है। यानी ऋग्वेद और सामवेद दोनों के संयोग से ओंकार बन जाता है। यानी कि ओंकार में, उद्गीत में ऋग्वेद और सामवेद दोनों समाहित है। ओंकार में वाणी और प्राण दोनों समाहित है। इस तरह से इसको समझेंगे।
उसके बाद कहा गया जो साधक उद्गीत रूप ओंकार की उपासना करता है, जो उद्गीत के बारे में इतनी व्याख्या की गई है, जो इसकी उपासना इसी रूप में जानकर करता है, वो संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है। जैसे कि कल हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ रहे हैं कि जो ब्रह्मदर्शी होता है, ब्रह्म को जान लेता है, उसको तो प्रजापति के, ब्रह्मा जी के जो आनंद है उसकी प्राप्ति स्वभावतः ही होती। इतना इसका महत्व बताया गया, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत होती है। उसके बाद कहा गया है उद्गीत ही साम है। जैसे कि अगर साम और ऋक उद्गीत है तो उद्गीत ही साम, सामवेद को सर्वश्रेष्ठ माना गया, तो सर्वश्रेष्ठ मानने की वजह से यहाँ सूचक रूप में कहा गया है उद्गीत ही साम है। साम का भाव श्रेष्ठ होता है, बड़ा सदाशयता वाला होता है, अच्छा होता है, और ओंकार अनुमति सूचक है। अनुमति ही समृद्धि का पद है। अनुमति सूचक से ये तात्पर्य यहाँ पर व्याख्या में कहा गया, जो हमने छोटे में नहीं लिखा है उसको हटाया है। तो ओम अनुमति सूचक का ये तात्पर्य बताया गया कि सपोज कीजिए आप बड़े विद्वान हैं, आपसे किसी ने कुछ पूछा कि क्या मैं आपकी गाय ले जा सकता हूँ। कोई आया आपके पास आप मांगने के लिए, और आपसे उन्होंने कहा क्या मैं आपकी गाय ले जा सकता हूँ। आपने कहा ओम। अगर आपने ओम कह दिया तो इसका मतलब है कि आपने अनुमति दे दी। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें बताई गई हैं व्याख्या में कि ओम जो है अनुमति का सूचक है। जैसे किसी को धन वगैरह देता है तो उसे अनुमति देते हुए ओम कहता है। उसके बाद इस भाव के साथ ओंकार को जान करके जो ओंकार को अनुमति सूचक मानता है कि सब कुछ ओम ही है, इस तरह से जो इसकी उपासना करता है उनको सभी कामनाएं खुद ब खुद प्राप्त हो जाती है। अब आगे अक्षर ब्रह्म इसी ओम की व्याख्या करते हुए और आगे कहा गया है। ओम की व्याख्या अलग अलग रूप है। ओम मतलब पूरा संसार ही ओम है, ओम ही सब कुछ है, जो सर्वश्रेष्ठ सब ओम ही है, इसीलिए अलग अलग तरीके से व्याख्या की जाती है। आगे कहा गया है ओंकार अक्षर रूपी ब्रह्म की महिमा और रस से सभी यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं। छोटा सा छोटा यज्ञ भी अगर आप करते हो तो शुरुआत ओंकार शब्द से ही होता है, जैसा कि शुरुआत में बताया गया। वो यज्ञ आदि कर्म जो भी है उसी ओम अक्षर से शुरू होती है और उसी ओम अक्षर के लिए किया जाता है। अगर उसी ओम अक्षर से शुरू होकर के उसी ओम अक्षर के लिए आप करते हैं तभी आपका वो फलित होता है। जो यज्ञ कर्म विद्या श्रद्धा उपासना से युक्त होकर किया जाता है वही अधिक शक्तिशाली होता है। तो ये भाव आपका होना चाहिए। जब आप यज्ञ करें, पूजा पाठ करें, तो ये मानकर चलें ओम से शुरुआत कर रहे हैं। पंडित जी कहते ओम, ओम से शुरुआत करते ओम हो गया, और ये मान के चलें कि ओम का भगवान का नाम लेकर शुरू कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, उसी ओम के लिए कर रहे हैं। यही भाव आगे से रखेंगे। ये छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। अब प्राण की उपासना, ये सुंदर कहानी कही गई है प्राण की उपासना को लेकर के। कहते प्रजापति के पुत्र देवता और असुर किसी बात पर आपस में युद्ध करने लगे। यानी देवता और असुर जो हैं वो दोनों प्रजापति के पुत्र हैं, दोनों ही प्रजापति के पुत्र, दोनों भाई हैं देवता और असुर। एक की बुद्धि कुबुद्धि है, एक की बुद्धि अच्छी है। दैवा और देवासुर संपद विभाग योग गीता में भी है, तो दोनों के गुण वहां बताए गए, तो आप समझ सकते हैं। तो कहते हैं प्रजापति के दोनों पुत्र जब लड़ने लगे, युद्ध करने लगे, तो देवताओं ने सोचा कि अपने असुर रूपी भाई को हराने के लिए हम अनुष्ठान करते हैं। तो अनुष्ठान करने लगे, तो किस तरह अनुष्ठान कर रहे हैं उसकी चर्चा है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले देवताओं ने नासिका में रहने वाले प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की। उपासना उद्गीत की ही कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं, नासिका में रहने उपासना कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये है कि उद्गीत मतलब जो प्राण है अलग अलग जगहों पर नाम बदल जाता है, इसी वजह से उसकी महत्ता दर्शाई जा रही है। नाक में जो प्राण का प्रवाह हो रहा है उसकी उपासना की, लेकिन क्या हुआ, असुरों ने सोचा कि यहाँ पे उपासना कर रहे हैं, चलो वहां जाकर के उसको पाप से भर देते हैं। तो नाक में जो प्राण था उसको पाप से विध दिया। तो क्या हुआ, इसीलिए हमारे नाक जो है सुगंध और दुर्गंध दोनों को सूंघता है, या पाप से बिंधा हुआ है असुरों के पाप से। अगर ऐसा नहीं होता तो ये नाक सिर्फ अच्छी चीजों का ही सुगंध लेता, फिर ये बुरी चीजों का नहीं लेता। लेकिन चूंकि
असुरों ने बिंध दिया, इसीलिए दोनों तरीके के इसमें गुण समाहित हो गए। फिर उसके बाद देवताओं ने सोचा अब क्या करें, तो उन्होंने वाणी से उद्गीत की उपासना की। वाणी में भी आपके प्राण की महत्ता है, बिना प्राण के आप वाणी बोल नहीं सकते, तो वाणी से उद्गीत की उपासना शुरू की। लेकिन असुर वहां भी पहुंच गए, उसको भी पाप से बिंध दिया वाणी को ही। इसीलिए हमारी वाणी में सत्य और झूठ सब कुछ समाहित होता है, अच्छी बुरी चीजें सबका मिश्रण हो गया है वाणी में भी, क्योंकि वाणी भी पाप से बिंध गई है। उसके बाद कहा गया है कि देवता अब क्या करे, तो देवताओं ने सोचा चलो चक्षु से उद्गीत की उपासना करते हैं, चक्षु में भी प्राण है, तो चक्षु रूपी उद्गीत की उपासना करते हैं। असुरों ने चक्षु को भी बिंध दिया पाप से, उसमें भी पाप भर दिया। तो जहां जहां देवता उपासना करने जाए वहां वहां, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये विश्वामित्र जी उपासना करने जा रहे हैं, तो विश्वामित्र जी जब उपासना करने जा रहे हैं तो क्या करता है, असुर लोग वहां पे जो है रक्त की बारिश कर देता है और वहां मांस का टुकड़ा फेंक देता है ताकि वो अशुद्ध हो जाए। तो उसी तरीके से इसी संदर्भ में समझे, एक भाव की बात कर रहा हूं कि चक्षु से उद्गीत की उपासना की तो चक्षु को भी पाप से बिंध दिया। इसीलिए कहा जाता है हमारी आंखें अच्छी और बुरी दोनों चीजें देखने लग गई, नहीं तो पहले अच्छी चीजें ही देखती, निर्मल थी हमारी आंखें, आंखों में भी पाप भर गया। फिर देवताओं ने क्या किया, चक्षु में भी जब उनको नहीं काम चला, यहाँ भी उपासना से जो है उद्गीत की शक्ति नहीं आ पाई कि हम हरा पाए, तो वो स्रोत से, यानी स्रोत कहा गया कान से उद्गीत की उपासना शुरू करने लगे। असुर वहां भी पहुंच गए और कान को भी बिंध दिया, यानी इस यज्ञ स्थल को भी बिंध दिया। इसी वजह से कहा जाता है कान से हम दोनों चीजों को सुनने के आदी हो गए हैं, अच्छी और बुरी चीजें दोनों चीजें हम सुन लेते हैं। अब क्या करे देवता लोग, तो देवता लोगों ने सोचा चलो मन से कर लेते हैं उद्गीत की उपासना। मन से उद्गीत की उपासना शुरू कर दी, लेकिन असुर कहाँ मानने वाले थे, वो तो पीछा किए जा रहे, झगड़ा हो गया। तो असुर ने मन को भी पाप से बिंध दिया, वहां भी पाप फैला दिया। इसीलिए मन भी जो है हमारा आपका अच्छी बुरी दोनों बातों का विचार करने लग जाता है, सोचने लग जाता है। आखिरकार देवता लोगों ने सोचा अलग अलग जगहों पे प्राण है, उनकी उपासना हमने किया उद्गीत रूप में, लेकिन नहीं हो रहा है, तो आखिरकार मुख्य प्राण के पास पहुंचे, मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना शुरू की। मुख्य प्राण में बहुत शक्ति है, तो असुर जो है सोचे कि चलो इसको छोड़ेंगे नहीं, तो हम चले जाते हैं। असुर चले गए मुख्य प्राण के पास भी, वहां भी उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र चलाया, उसको भी पाप से भर दे, लेकिन वहां मुख्य प्राण के पास उनका पाप नहीं चला। जैसे कहते हैं एक पत्थर पे मिट्टी का ढेला मारेंगे तो क्या होगा, मिट्टी का ढेला चूर चूर हो जाएगा। उसी तरीके से असुरों ने जब मुख्य प्राण को के ऊपर पाप रूपी प्रहार किया, तो उनका पाप रूपी प्रहार वहां पर ध्वस्त हो गया मिट्टी के ढेले की तरह। असुरों का पाप मुख्य प्राण से टकराकर ध्वस्त हो गया। तो यहाँ पर मुख्य चीजें प्रमुखता किसकी रही, मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की। लेकिन सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, सीक्वेंस में क्या है, सबसे पहला क्या किसकी उपासना की बताइए, नासिका। नासिका के बाद वाणी। वाणी में। वाणी, तो नासिका से वाणी पे आ गए, वाणी के बाद चक्षु। चक्षु पे आए, चक्षु के बाद श्रोत्र। कान। सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, सही जा रहा है। श्रोत्र। नासिका से वाणी, नासिका से वाणी, वाणी से वाणी से चक्षु, चक्षु से श्रोत, श्रोत। कान पे आ गए, कान से फिर मन पे आ गए। हाँ, लास्ट तो में क्या हो गया, प्राण। नासिका के बाद प्राण आएगा ना, नासिका में, नासिका के अंदर प्राण की उपासना की, ये कहा गया। अच्छा ठीक है। इसलिए जगह के लिए, तो नासिका हो गया, मुंह में वाणी हो गया, फिर चक्षु हो गया, फिर आपका स्रोत हो गया, फिर मन हो गया। ऐसे जब आप ऐसे कैलकुलेट करके करोगे ना, नासिका में प्राण की उपासना, फिर वाणी, मुख में वाणी, फिर जो है उसके बाद आ गए चक्षु पे, फिर स्रोत पे, फिर मन पे आ गए। तो ऐसे 2-3 बार आप कर लोगे आंख बंद करके तो पूरा आपको याद हो जाएगा। और लास्ट में मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना। उसके बाद कहा गया है, किन्हीं का माइक खुला होगा,
कि जिस प्रकार अभेद चट्टान से टकराकर मिट्टी का ढेला छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी तरह वह व्यक्ति विनष्ट हो जाता है जो उद्गीत के इस रहस्य को जानने वाले के प्रति पाप युक्त आचरण करता है। कहने का तात्पर्य है, कल हम लोगों ने तैत्तिरीय उपनिषद में भी पढ़ा था कि जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है वो सब कुछ में ब्रह्म ही देखता है, उनके अंदर कोई जो है अब द्वेष नहीं रह जाता किसी के प्रति, तो वो सब कुछ को ब्रह्ममय देखता है। जो इतना निर्मल इंसान है, अगर उसके प्रति आप पापयुक्त आचरण करते हो तो आपकी मृत्यु निश्चित है, ये तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया। यहाँ भी उसी बात को दूसरे तरीके से कहा गया है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति के प्रति जो कि उद्गीत के रहस्य को जानते, रहस्य को तभी जानेंगे जब उनकी उपासना करेंगे, तो जिन्होंने उद्गीत की उपासना कर दी, रहस्य को जान लिया, उनके प्रति आप पापयुक्त आचरण कर रहे हो, फिर तो बहुत दिक्कत है, फिर तो आप विनष्ट हो जाएंगे। यहाँ भी ये बात कही गई है, क्योंकि वह मुख्य प्राण का उपासक अभेद चट्टान की तरह दृढ़ हो जाता है, वो साधक भी दृढ़ हो जाता है अभेद चट्टान की तरह, तो उनके ऊपर कोई नुकसान करने वाला फिर उसका खुद का नुकसान होता है। अब प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना का वर्णन है, इसका है प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना का वर्णन है कि प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना किस किस ने की, तो उस पे प्राण का नाम पड़ गया। यहां से भी क्वेश्चन आता है। अंगिरा ऋषि का नाम है, बृहस्पति देव का नाम है, आयास्य ऋषि का नाम है और दल्भ ऋषि के पुत्र बक ऋषि का नाम है। ये भी बड़ी सुंदर कहानी है। देखिए, सबसे पहले अंगिरा ऋषि वाली कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं अंगिरा ऋषि ने मुख्य प्राण के रूप में ओंकार की ही उपासना की थी। जो मुख्य प्राण के रूप में उपासना की थी अंगिरा ऋषि ने ओंकार की ही उपासना की थी, इसीलिए प्राण को आंगिरस भी कहा जाता है। आंगिरस अगर आए तो उपासना कर लिया, साधना कर ली और साधना दृढ़ हो गई, तो इनके नाम पर प्राण का नाम दे दिया, आंगिरस कहा गया। आंगिरस मतलब मुख्य प्राण को कहा गया है, क्योंकि मुख्य प्राण ही संपूर्ण अंगों का रस है, आधार है। वही मुख्य प्राण अलग अलग शरीर में जगहों पर जाकर के विभाग में बट जाता है। तो आंगिरस, अंगिरा ऋषि के नाम पर आंगिरस पड़ा, आसान है। उसके बाद बृहस्पति देव ने बृहस्पति देव का पहले नाम क्या होता है? बृहति मतलब वाक, पति मतलब प्राण। बृहस्पति का मतलब है प्राण के पति, वाक के पति। तो वाकपति, बृहति मतलब वाक, पति मतलब प्राण। उसका दोनों का दिया हुआ है कि उद्गीत की ही है, वाक और प्राण ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ना, वाक और प्राण को मिला करके, याद आया? वाक और प्राण वाला उद्गीत है, इसीलिए बृहस्पति देव ने उद्गीत की उपासना की और इन्होंने मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की, इसीलिए प्राण को बृहस्पति कहा जाता है। बृहस्पति का मतलब क्या हुआ? प्राण। वाक को बृहति कहा गया है और उसके प्रति उसके पति यानी स्वामी को बृहस्पति कहते हैं। अब आयास से किसी चीज का प्राण ही उसका मुख्य होता है, मतलब इसमें प्राण नहीं है, इसीलिए वहां स्वामी होने की वजह से उसको प्राण कहा गया। तीसरा नाम आया हुआ आयास्य ऋषि का। आयास्य ऋषि के बारे में कहते हैं उन्होंने भी उद्गीत की उपासना की, आयास्य ऋषि ने भी उद्गीत की उपासना की और इनके उद्गीत की उपासना करने पर प्राण को आयास कहने लग गए, यानी यह प्राण आस यानी मुख से निष्क्रमण करता है, प्राण मुख से निकलता है। तो आयास्य ऋषि ने भी प्राण की उपासना की, तो प्राण का नाम आयास्य कहा गया। उसके बाद आते हैं दल्भ ऋषि के पुत्र बक की चर्चा है, बक ऋषि की। तो प्राण के रूप में बक ऋषि ने भी उद्गीत की उपासना की। उन्होंने नैमिषारण्य में ऋषियों की कामना की पूर्ति के लिए उद्गान किया था। कहाँ? नैमिषारण्य जगह में बक ऋषि ने किया था, इसमें इतनी जानकारी दी हुई है। नैमिषारण्य जगह है, एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। देखिए 21 फरवरी 2023 को ये सवाल पूछा गया था। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार अंगिरा ऋषि ने मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की, कपिल ऋषि ने प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की। प्राण को आंगिरस कहते हैं, प्राण को अंगिरस, इसमें पहला तीसरा, प्राण को अंगिरस नहीं कहते हैं, प्राण को अंगिरस कहते हैं। प्राण अंगों का रस है। अब 3 इसमें सही है, बताइए कौन सा 3 सही हो? सर ADE पहला ठीक है सर, एक सर ADE, पहला सही है, सी सही है, ADE, डी नहीं, सही नहीं है। देखिए
ई और ई सही पहला सही है, अंगिरा ऋषि ने किया सही है, कपिल ऋषि ने किया, ये बात नहीं कही गई। नहीं है, प्राण तीन को गलत है, अंगिरस नहीं ये कहते तो ये सी भी नहीं होगा, गलत है। डी और सी और नहीं होगा। सर डी अंगिरस कहते प्राण हैं, को प्राण अंगिरस कहते अंगों हैं। का रस है, ये भी कहते हैं। तो हो गया आपका ए ए डी डी और, ई। तो नीचे डी कूट दिया गया था ए डी और ई, ए डी और ई, दूसरा वाला ऑप्शन सही था। तो अगर ध्यान से भी पढ़ेंगे तो इसको बहुत लंबे समय तक आपके स्मृति में रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद प्रथम अध्याय तृतीय खंड में कहा गया है ओम की आधिदैविक उपासना कैसे करें उसकी चर्चा है। तो मंत्र में कहा गया है तप शील आदित्य के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। तपस्या के रूप में, शील के रूप में और आदित्य के रूप में यह उदित होकर मनुष्यों के लिए उद्गान अर्थात प्राणों का संचार करता है। कौन? आदित्य। आदित्य ही मुख्य है प्राण के रूप में। प्राणों का संचार कहाँ से होता है? आदित्य से होता है। आदित्य मतलब सूर्य। जब सूर्य उदित होते हैं तो अज्ञान रूपी अंधकार खत्म हो जाता है, फिर आपका भय भी खत्म होता है। एक तो सूर्य उदित होते हैं जो रोशनी फैल रही है तो अंधकार खत्म हो रहा है, लेकिन जब आप अपने अंदर उनकी उपासना करते हैं तो आपका अज्ञान रूपी अंधकार खत्म होता है। जब अज्ञान रूपी अंधकार खत्म होता है तो भय का नाश हो जाता है। इस तरह से जो उद्गीत को जानता है, ये चीजें जो बताई गई, जो अभी बात हुई, अगर कोई इस तरह से उस आदित्य को जान करके उद्गीत की उपासना करता है तो वह तमस और, बहुत बढ़िया सोमपीठी जी, वह तमस और सभी भय का नाश करने वाला होता है। तमस भी खत्म हो जाएगा, सारे भय भी खत्म हो जाएगा। कहते हैं जिस तरह सूर्य के उदित होते ही अंधकार का और भय का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से उद्गीत की तपशील और सूर्य के रूप में उपासना करने से, ऊपर भी तपशील और सूर्य की बात थी, यहाँ भी कहा गया क्या होता है? मनुष्य के जीवन से भय और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। उसी को रिपीट किया गया है अब उद्गीत के रूप में, ब्रह्म के रूप में उसको आरोपित करके ब्रह्म की तरफ। पहले एक सिंपल उदाहरण दिया, फिर उसको ब्रह्म से जोड़ करके उस उदाहरण की महत्ता दिखाई गई है। इसलिए तपने वाले प्रकाशक रूप में सूर्य की उद्गीत रूप में उपासना करनी चाहिए। अज्ञान रूपी अंधकार से हटाते हैं भगवान सूर्य हमें, इसीलिए उनकी उपासना उस रूप में करनी चाहिए। यह प्राण जो आपके अंदर प्राण है, वह सूर्य, दोनों समान है। आपके अंदर भी, कल हम लोगों ने तैत्तिरीय उपनिषद में ये पढ़ा था, वहां कहा गया था कि देखो जो तुम्हारे अंदर ब्रह्म है की शक्ति है, जो सूर्य में ब्रह्म की शक्ति है, जो चंद्रमा में नक्षत्रों में ब्रह्म की शक्ति, सब वही ब्रह्म है। जब आप इस बात को जान जाएंगे तो आपका किसी के प्रति वैर भाव नहीं रहेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसका अभ्यास हर पल, इसको कोशिश करनी पड़ेगी। तो कहते हैं यह प्राण जो है, आपका प्राण चल रहा है और सूर्य में जो प्राण है, दोनों समान ही है। आपका प्राण भी उष्ण है, गर्म है, और वो सूर्य भी उष्ण है, गर्म है। इस प्राण को स्वर कहते हैं, उस सूर्य को भी स्वर कहते हैं। यानी जब डूब रहा होता है प्रत्यास्वर कहते हैं, डूबते वक्त कहते हैं। इसलिए प्राण और सूर्य रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। जब श्वास लेते छोड़ते हैं इसकी उपासना करते हैं तो सूर्य के रूप में, आदित्य के रूप में ही उपासना करनी चाहिए। अब प्राण के बाद कहा गया है व्यान के रूप में उद्गीत की उपासना। व्यान भी तो प्राण का ही रूप है। कहते हैं अथ खलु व्यानम उद्गीतम उपासित यद्वै प्राणिति स प्राणो यद यद पानिति सोपान। कहते हैं कि अब व्यान जो वायु है, उस व्यान के रूप में ही उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्राण अलग है व्यान अलग है, प्राण तो है ही सबका सार, लेकिन प्राण से ही तो व्यान निकला है, उसी का नामकरण हुआ है। तो कहते हैं व्यान के रूप में उद्गीत की उपासना करें। जो पुरुष नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकालता है वह प्राण है, और जो भीतर श्वास लेता है वो अपान है। बिल्कुल नई बात यहाँ कही गई है, ये ध्यान रखिएगा। जो इस तरह से नई बात कही जाती है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं जो श्वास के द्वारा बाहर निकलता है वो प्राण है, यानी कि रेचक को प्राण कहा गया है। और जो आप पूरक कर रहे हैं, भीतर श्वास लेता है, तो पूरक को अपान कहा गया है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। यहाँ इंपॉर्टेंट नोट कर देता हूं, क्या पता कहां से क्वेश्चन पूछ दे, कहना मुश्किल है। प्राण और अपान की जो संधि है वही व्यान है।
अब लीजिए, प्राण अपान हो गया कि एक हो गया छोड़ना प्राण, लेना व्यान, लेकिन छोड़ने और लेने में कहीं तो दोनों की संधि हो रही है, लेने और छोड़ने में कहीं तो दोनों मिल रहे हैं। कहते हैं जहां दोनों मिल रहे हैं प्राण और अपान, वही व्यान है, और व्यान ही वाक है। यानी कि जब आप कुछ बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, तो पहले श्वास लेते हैं, जब श्वास अंदर नहीं होगी तो वाणी नहीं बोल सकते हैं। श्वास लिया, फिर बोलते समय आप छोड़ रहे हैं श्वास को, तो अपान लिया और प्राण छोड़ते हुए आपकी वाणी निकल रही है, तो दोनों की संधि होती है। संधि व्यान है और व्यान ही वाक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यान ही वाक है, यानी वाणी जो आपकी निकल रही है प्राण अपान के संयोग की वजह से, वाणी आपकी, वाणी जो अभी निकल रही है, ये क्या है? व्यान है। व्यान क्या है? प्राण अपान का संयोग है, संधि है दोनों की, यानी दोनों के जोड़ से वाणी निकलती है। वाणी व्यान का ही कार्य है। अब यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से ये देखिए आ सकता है आपको, इंपॉर्टेंट यहाँ भी नोट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट आ गया, वाणी व्यान का ही कार्य है। अब आ सकता है वाणी किसका कार्य है, कौन सी वायु का कार्य है? व्यान का ही कार्य है। वाणी व्यान से ही निष्पन्न होने वाली है, बिना व्यान के नहीं होगी। और व्यान क्या है? प्राण अपान की संधि है व्यान। इसीलिए पुरुष प्राण और अपान की क्रिया न करते हुए वाणी बोलता है। पुरुष प्राण और अपान की क्रिया ना करते हुए वाणी बोलता है, यानी संधि रूप में वाणी बोलता है, ये कहने का तात्पर्य है। जिस समय बोल रहा होता है तो पूरी तरह ना आप श्वास छोड़ रहे होते हैं, ना पूरी तरह श्वास ले रहे होते हैं, तो संधि रूप में होता है, व्यान वाली स्थिति होती है, तभी वाणी बोल पाते हैं। मतलब ये कि वाणी बोलने के दौरान श्वास ना अंदर आ रही होती है, ना बाहर जा रही होती है, वो वाणी के रूप में बाहर आ रही है, लेकिन श्वास अलग से नहीं आ रही है। यानी ना प्राण की क्रिया हो रही, ना अपान की क्रिया हो रही है। इस दौरान दोनों का संगम रूप व्यान से क्रिया संपन्न हो रही है। अब देखिए जून 2023 में सवाल पूछा गया, क्या सवाल पूछा गया? छांदोग्य उपनिषद के अनुसार व्यान नामक शरीरस्थ प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। ध्यान से पढ़िएगा, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार व्यान नामक शरीरस्थ प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। फिर यहाँ दिया हुआ सी ऑप्शन है। पाचन वायु ज्ञान है, प्राण ज्ञान है, व्यान मन है, व्यान वाणी है। अब बिना ऑप्शन देखे बताइए क्या होगा? सही है सर। सी और ई, बहुत सुंदर। तो सी और देखते हैं ई। सी और ई आप लोग कह रहे हैं, तो दो ही ऑप्शन दिया है, सी और ई, तो चौथा ऑप्शन है सी और ई। क्योंकि ऊपर कहा गया है, पाचन के रूप में कहा नहीं गया, पाचन कहा नहीं गया, प्राण अपान की संधि कहा गया है, व्यान मन नहीं कहा गया, व्यान ही वाणी है ये कहा गया है। तो सी और ई बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का सबका है, सी और ई। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको कल कर लेंगे हम लोग, इसको आज रहने देते हैं। यहाँ से भी पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, उत गी और थ कैसे इसको बांटा हुआ है, तो हम लोग आज यहीं तक रहने देंगे।